ठोसों की आदर्श व्यवस्था में विचलन आने की घटना को दोष कहा जाता है। तो ठोसों में दोष मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला दोष है स्टाइकियोमेट्रिक दोष, दूसरा है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष और तीसरा है अशुद्धता दोष। स्टाइकियोमेट्रिक दोष में आते हैं मुख्य रूप से शोटकी दोष व फ्रेंकल दोष। इसमें जो कोई भी आयनिक ठोस है उनके अंदर धनायन व ऋणायनों का अनुपात चेंज नहीं होता। यानी कि स्टाइकियोमेट्रिक दोष के अंदर आयनों का अनुपात है वो चेंज नहीं होता, अनुपात नहीं बदलता है, धनायन व ऋणायन का अनुपात सेम रहता है। तो शोटकी दोष में क्या होता है कि धनायन व ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, जबकि फ्रेंकल दोष में कोई भी धनायन है वो अपने मूल स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है। तो शोटकी में तो धनायन व ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल से बाहर चले गए, जिस कारण क्रिस्टल में खाली स्थान रह जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, जबकि फ्रेंकल दोष में डेंसिटी चेंज नहीं होती है। ये अपने कल पढ़ लिया था स्टाइकियोमेट्रिक दोष। आज पढ़ने जा रही हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में मुख्य रूप से आता है कि जब धनायन व ऋणायनों का अनुपात है वो आदर्श व्यवस्था के इक्वल नहीं रह पाता, धनायन व ऋणायनों का अनुपात चेंज हो जाता है, तो इसे कहा जाता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। यानी कि प्लस व माइनस का अनुपात, धातु व धातु का अनुपात क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार का दोष होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। इसमें हो सकता है कि धनायनों की संख्या यानी कि प्लस की संख्या बढ़ जाए या फिर ऋणायनों की संख्या बढ़ जाए, या आपने ऐसे कह दें कि प्लस की संख्या कम हो जाए या ऋणायनों की संख्या कम हो जाए, तो इसे दोष को क्या कहेंगे, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं धातु आदि के दोष। तो धातु आदि के दोष में क्या होता है, देखो ध्यान से, धातु आदि के दोष में धातुओं की संख्या बढ़ जाती है। तो धातुओं की संख्या का मतलब, धातु का मतलब प्लस से मानो आप, है धातु का मतलब है माइनस से मानो, यानी कि प्लस की संख्या बढ़ गई। प्लस की संख्या कब बढ़ सकती है, जब या तो क्रिस्टल से माइनस बाहर चला जाए। तो सबसे पहले तो मैं क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था बना रहा हूँ कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब तक इसमें कोई ये त्रुटि रहित है, माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस, तो यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। तो इस प्रकार से ये अभी तक आदर्श व्यवस्था है, अभी तक इसमें कोई विचलन नहीं देखने को मिला है। यानी कि जितने धनायन है उतनी ही संख्या में क्या है, ऋणायन है, जितने धनायन है उतनी संख्या में क्या है, अभी तक ऋणायन है। यदि ऐसा हो जाए कि ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाए तो इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। फिर ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, धनायनों की संख्या बढ़ जाएगी। मान लो कि ये ऋणायन है, ये क्रिस्टल से बाहर जा रहा है, ऋणायन, कोई भी धनायन या ऋणायन क्रिस्टल से बाहर जाता है तो हमेशा उदासीन ही जाता है, और कोई क्रिस्टल के अंदर आता है तो उदासीन ही आता है। तो यहाँ पर मान लो ऋणावेश नहीं है, यानी कि ऋणावेश क्रिस्टल से बाहर चला गया, तो ऋणावेश बाहर गया है तो अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ गया है। तो जहाँ से ऋणावेश है वो क्रिस्टल से बाहर जाता है, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जिस प्रकार से मान लो कि सांप है, जैसे मान लो सांप जिस बिल में रहता है, सांप तो निकल गया, तो सांप का छोटा सा बच्चा उस बिल के अंदर बैठा है, यानी कि ऋणावेश तो क्रिस्टल से बाहर चला गया, ऋणावेश का बच्चा यानी कि ऋणावेश ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा था, वो इलेक्ट्रॉन अभी यहीं बैठा है। जहाँ जहाँ जिस क्रिस्टल में पाया जाता है उसको कहा जाता है, इससे जहाँ जहाँ ये इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ऋणावेश द्वारा बनी रिक्ति पाई जाती है, इसको कहा जाता है एफ केंद्र। एफ केंद्र की खोज फोर्पेंजेंटर ने की थी, और एफ केंद्र के कारण क्रिस्टल का रंग होता है वो रंगीन हो जाता है। तो अलग अलग जैसे LiCl है वो गुलाबी कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण एफ केंद्र के कारण ही ऐसा हुआ है। तो एफ केंद्र के कारण
NaCl का रंग पीला पड़ जाता है, LiCl का रंग गुलाबी होता है, KCl बैंगनी कलर का होता है, KCl नीले कलर का होता है। तो जहाँ जहाँ पर ऋणावेश नहीं है वहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉन होता है। इसको ऐप केंद्र कहते हैं। ऐप केंद्र की खोज फोरबैन जेंटर ने की थी। तो ये धातु आदि के दोष होता है। धातु आदि के दोष के कारण क्रिस्टलों का क्या होता है, स्पेशल रंग होता है। तो यहाँ पर धनायन बढ़ गई, क्यों, ऋणायन जानने पर धनायन बढ़ गए। जैसे देखो पहले धनायन कितने थे, 10 धनायन थे और मान लो 10 ही क्या है, ऋणायन है। अब क्या कहोगे, 2 ऋणायन तो बाहर चले गई। 10 पहले 10 प्लस थे और 10 ही माइनस है, तो अनुपात क्या था, 1:1। अब क्या हो गए, 2 ऋणायन तो बाहर चले गए, प्लस तो 10 ही है लेकिन माइनस कितनी है, 8। तो अनुपात क्या आ गया, 1:0.8। यानी कि अनुपात क्या हो गया, धनायन व ऋणायन का अनुपात चेंज हो जाता है लेकिन उदासीनता बनी रहती है। अब दूसरा तरीका है कि धनायन ज्यादा होने का तरीका क्या है, दूसरा कि धनायन क्रिस्टल के अंदर आ जाए, ऋणायन बाहर जाने की बजाय ऋणायन यहीं बैठा है। मान लो ऋणायन अब बाहर नहीं है लेकिन धनायन क्रिस्टल के अंदर आ गए, धनायन क्रिस्टल के अंदर आ गए, यानी कि इनके बीच बीच में क्या हो गए, आकर बैठ गए। तो धनायन बीच में आकर बैठेगा, धनायन अंदर आता है तो उदासीन आता है। जहाँ पर धनायन होगा कोई एक मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको अतिरिक्त मिलेगा। तो धातु आदि के दो तरीके से होता है, या तो अधातु बाहर जाए या फिर धातु अंदर आए। तो इस प्रकार से भी ये दोष उत्पन्न हो सकता है। ऐसा दोष है वो आपको मिल सकता है ZnS में, ZnO में। तो ZnO में ये दोष देखने को मिलता है। तो अधातु आदि के दोष कैसे पैदा हो सकता है कि अधातु आधिक्य मतलब माइनस ज्यादा कैसे हो सकते हैं, या तो क्या हो, प्लस वाले बाहर चले जाएं या फिर माइनस वाले अंदर आ जाए, तो अधातु आधिक्य दोष हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि धातु क्रिस्टल से बाहर चला जाए। जैसे मान लो ये प्लस है, ये क्रिस्टल से बाहर चला गया तो यहाँ पर खाली जगह मिलेगी। तो जैसे ये प्लस है वो यहाँ बाहर चला गया तो यहाँ पर खाली जगह मिलेगी। चूंकि प्लस ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है, तो इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। अब ये इसको ऋणावेश को इसने इलेक्ट्रॉन दिया था, जैसे मान लो NaCl है, तो NaCl है तो Na पर प्लस आया है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया इसने। अब ये Cl को कह रहा है भी वापस दो मेरा इलेक्ट्रॉन, मैं बाहर जा रहा हूँ। कि अब दी हुई चीज़ क्या मांगते हैं, क्या कि वापिस इसको ऋणावेश तो नहीं देता है। तो फिर अपने जैसे ही हेल्प करते हैं, इसका ये जो दूसरा धनावेश है वो इसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो इस पर चार्ज क्या हो जाता है, प्लस का 2 हो जाता है। और ये Na क्रिस्टल से जो धातु होता है प्लस वाला क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। ये क्रिस्टल से बाहर जाता है तो ये कोई दूसरे प्लस से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर जाएगा। तो जहाँ एक खाली जगह होगी वहाँ पर कोई दूसरे पर क्या होगा, ज़्यादा प्लस का आवेश होगा। यानी कि प्लस पहले जितना था अभी उतना ही है। पहले भी पॉजिटिव 10 थे और नेगेटिव 10 थे, अब भी पॉजिटिव चार्ज 10 है, नेगेटिव भी 10 है। यानी कि विद्युत की उदासीनता हमेशा क्रिस्टल के अंदर बनी रहती है। तो इस दोष को क्या कहेंगे, धातु आदि के दोष कहेंगे कि धातु है वो क्रिस्टल से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो इस दोष को धातु आदि के दोष कहेंगे। इसी प्रकार से अधातु क्रिस्टल में आ जाए, अधातु क्रिस्टल में कैसे आ सकता है, पहले तो इसकी अब अपने आदर्श क्रिस्टल बनाए, इसको कहते हैं भी अभी तक कोई त्रुटि रहित क्रिस्टल बना रही हैं इसको। अब देखो इसमें कोई त्रुटि नहीं है और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, अब तक ये त्रुटि रहित है। अधातु क्रिस्टल से बाहर, अधातु क्रिस्टल के अंदर आ जाए, यानी कि माइनस क्रिस्टल के अंदर आ जाए, आता है तो उदासीन आता है, लेकिन यहाँ आकर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जहाँ जहाँ आकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा, कौन देगा इसको, अधातु आधिक्य है तो धातु आएगा।
ए धातु आधिक्य है तो ए धातु ये आएगा, ए धातु का मतलब माइनस है, तो माइनस इसके अंदर आ गया ज़्यादा। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जो प्लस है वो इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे मान लो यहाँ वाले प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ताकि यहाँ पर इस पर चार्ज क्या आ गया? माइनस आ गया। इस पर माइनस लाने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या हो गया कि जहाँ जितने भी माइनस मिलेंगे आपको अतिरिक्त अंतराकाशीय स्थान पर, वहाँ पर उसके नज़दीक वाले किसी परमाणु पर प्लस यानी कि धनावेश की मात्रा क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। तो ऐसे दोष को क्या कहा जाता है? ए धातु आधिक्य दोष कहा जाता है।